तमसा नदी का तट और दोपहर का समय। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम के समीप प्रकृति के सुकुमार सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी। वसंत के ऋतु में तरह तरह के फूल खिले हुए थे जो तमसा के आसपास के वातावरण को सुगंधित कर रहे थे। तभी एक अजीब घटना घटी। नदी के तट पर कहीं से क्रौंच पक्षी का जोड़ा वहां आ पहुंचा। क्रौंच पक्षी का जोड़ा आपस में चोंच से चोंच मिलाते कभी अपनी लंबी गर्दन साथी के गर्दन से लपेटकर तो कभी चोंच से एक दूसरे का पीठ सहलाकर खेल रहे थे। महर्षि वाल्मीकि को क्रौंच पक्षी का ये खेल बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तभी अचानक नर क्रौंच को कहीं से एक तीर आ लगा। उस तीर को एक निषाद ने चलाया था। तीर के लगते ही क्रौंच पक्षी नदी में गिरकर छटपटाने लगा। क्रौची अपनी पति की ये दशा देखकर रोने लगी। अंत में नर क्रौंच तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके मरते ही क्रौची भी तड़प तड़प कर पति के वियोग में मर गई। क्रौंच जोड़े की ये दशा देखकर महर्षि का हृदय करुणा और दुख से भर उठा और उनके मुंह से एक श्लोक शाप के रूप में प्रस्फुटित हो पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे निषाद, तू बहुत दिन तक प्रतिष्ठित ना रह सकेगा क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़े में से प्रेम मगन नर पक्षी को मार डाला है। इस श्राप को देने के बाद महर्षि का मन बड़ा बेचैन हो गया। वो अपने आश्रम को लौट आए और इस घटना का वर्णन करते हुए अपने शिष्य भारद्वाज को कहा कि मुझे ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। भारद्वाज इस श्लोक को मन ही मन गुनगुनाने लगे। अचानक वो बोल उठे, गुरुदेव, ये छंद तो गायन योग्य है। महर्षि का भी अब ध्यान इस ओर गया और उन्होंने भी ये महसूस किया कि उनके मुंह से निकला श्लोक छंद के रूप में गाया भी जा सकता है। तभी उन्हें कुछ काल पूर्व देवर्षि नारद की कही हुई बातें याद आ गई। देवर्षि नारद ने उनसे कुछ काल पूर्व ही श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाते हुए रामायण महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित किया था। नारद जी की बात स्मरण में आते ही अचानक उन्हें इस श्लोक का दूसरा अर्थ भी समझ में आ गया। इस श्लोक का दूसरा अर्थ यह है कि हे माधव रामचंद्र, तू अनेक वर्षों तक राज करेगा क्योंकि तुमने मंदोदरी रावण जोड़े में से काम पीड़ित रावण को मार डाला है। इस श्रापरूपी छंद के दूसरे अर्थ को समझ में आने के बाद उनकी सारी चिंता मिट गई। तभी वहां प्रजापिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे महर्षि, मेरे ही प्रेरणा से ये श्लोक तुम्हारे मुंह से प्रस्फुटित हुआ है, इसलिए अब तुम नारद के कहे अनुसार रामायण महाकाव्य ग्रंथ को रचो। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, इस महाकाव्य की रचना करने से उनको इस सृष्टि में आदि कवि के नाम से भी जाना जाएगा। इस तरह से वाल्मीकि जी ने इस श्लोक का सकारात्मक अर्थ ध्यान में रखकर रामायण महाकाव्य की रचना की। महर्षि वाल्मीकि की ये कथा हमें ये सिखाती है कि करुणा, सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा अमर होता है। तमसा नदी के तट पर एक मासूम पक्षी की हत्या ने जिस महाकाव्य की नींव रखी, वो आज भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। रामायण केवल एक कथा नहीं, ये जीवन का पथ प्रदर्शक है। धन्यवाद।